सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी का ये पाठ 7 है। पाठ 7 कक्षा तृतीय में आपका स्वागत है। आइए देखें हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखना सीखेंगे कॉपी में, उसके बाद हम कहानी के बारे में आपको हम बताते हैं। पाठ 7 में पहले पाठ का नंबर, पाठ का नाम, फिर शब्दार्थ। तो यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बनाएंगे और ऐसे करके लिखेंगे हम क्या शब्दार्थ, दुआएं। मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पर 2 आपको बता दे रहे हैं, लिखे 2 या 3। उसी प्रकार से आप अपने कॉपी में लिखेंगे। CW में शब्दार्थ लिखते हैं, आपको पता ही है। दुआएं का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद। कतार मतलब होता है पंक्ति, कतार का मतलब पंक्ति या लाइन, जो भी आप लिखें। उदास का मतलब होता है दुख। इसी प्रकार आप 10 शब्दार्थ अपने कॉपी में लिखेंगे, किताब से देख के। ये है शब्दार्थ की ये है, ये आप लिखेंगे अपने किताब में, ठीक है। अब आइए आपको कहानी हम बता रहे हैं। तो ये कहानी क्या है? पाठ 7 है, सेवा भाव। आप जानते ही हैं, दीन दुखियों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान। जो लोग इस प्रकार का सेवा भाव करते हैं वे निश्चय ही महान गुण व उदार चरित्र प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इस पाठ में भी इसी प्रकार से बताया गया है कि हमारे देश में एक राज्य उड़ीसा राज्य में है। इस राज्य में एक बड़ा नगर है कटक। इस नगर के चौराहे पर एक बुढ़िया भिखारिन बैठती थी और सबसे भीख मांगती थी। कुछ बालक प्रतिदिन इधर से स्कूल होकर जाते थे। बुढ़िया स्कूलों बच्चों से भी भीख मांगती थी। अधिकतर बच्चे बुढ़िया की पुकार पर ध्यान नहीं देते हुए उसकी बात को अनसुनी करके आगे बढ़ जाते थे। एक दिन एक बालक को बुढ़िया पर दया आ गई। वो अपने क्या किया कि वो जो स्कूल लंच लेके जाता था उसमें से 2 रोटी निकालकर उस बुढ़िया के आगे दे दिया। बुढ़िया बालक को अनेक दुआएं और आशीर्वाद देती। बच्चा को अच्छा लगता। दिन बीतते गए। एक दिन स्कूल जाते वक्त उस बालक को वो बूढ़ी नज़र नहीं आई। वो उसको स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचने की जल्दी थी। बालक का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो उस बूढ़ी को खोज रहा था। वो बालक अपना लंच तो किया, लेकिन उस बूढ़ी के लिए फिर से 2 रोटी बचा कर आया। आने स्कूल से लौटते वक्त भी उसने उस बुढ़िया को खोजा, लेकिन वो बूढ़ी नहीं दिखाई दी। वो बूढ़ी नहीं दिखाई दी। बालक अपने घर आ गया। उस खाने के डिब्बे में से रोटियां निकाली और पुस्तकों की अलमारी में छिपा दी। बालक का मन नहीं माना। वह भिखारन के खोज में फिर चौराहे तक पहुंच गया। काफ़ी पूछताछ के बाद पता चला कि उसे पता लगा कि कल रात वह भिखारिन मर गई। बालक उदास हो गया। उधर घर में माँ उसे खोजती हुई कमरे में पहुंची तो माँ ने देखा कुछ चींटियाँ कतार बांधे पुस्तकों में जा रही। वह अचंभा हुआ कि पुस्तकों में चींटियाँ कैसे आई। वह देखने पर पता चला कि वहाँ 2 रोटियाँ रखी थी। तभी बालक अपने कमरे में पहुँचता है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटते हुए बोली, पुस्तकों में रोटियां क्यों रखी है? कितनी चींटियां आ गई? बालक ने कहा, माँ मैं प्रतिदिन अपने खाने में से 2 रोटियां एक भिखारिन को देता था। आज वह अपनी जगह पर नहीं थी। मैं उसे खोजने गया, नहीं मिली। आसपास के लोगों ने बताया कि कल रात वह बूढ़ी भिखारिन मर गई। बोलते बोलते ही बालक का गला भर आया। वह इतना उदास हो गया था क्योंकि वह उस बुढ़िया को डेली खाना देता था। आज भी वह गया उसे ढूंढने के लिए। एक लगाव होता है किसी चीज़ से, मतलब आप प्रतिदिन उस कार्य को कीजिए तो आपको उससे लगाव हो जाएगा। या फिर प्रतिदिन किसी व्यक्ति से मिलिए तो आपका मन उसको खोजेगा।
नहीं, कहीं भी प्रतिदिन जाइए, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हम स्कूल आते हैं, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप यदि नहीं पढ़ रहे हैं, आप स्कूल नहीं आते हैं, तो आपको मन नहीं लगेगा। उसी प्रकार उस बालक को, उस बूढ़ी के लिए उस दिन मन नहीं लग रहा था। तब लास्ट में वो सोच के हार के गया खोजने, तो पता चला कि वो मर गई। इसके बाद वो कुछ बोल नहीं सका। माँ को बालक पर बहुत दया उमड़ आई। उन्होंने बालक को अपनी छाती से लिपटा लिया। माँ का माथा, बालक का माथा चूमते हुए माँ बोली, बेटा तुम मनुष्य नहीं अवतार हो, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। यह बालक और कोई नहीं, कौन थे पता है? यह बालक और कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे। इसीलिए कहा जाता है महान लोगों की कीर्ति भी महान होती है। नहीं, उनका चरित्र, उनका चित्र अलग से ही देखने योग्य, पढ़ने योग्य होता है। इसीलिए महान कार्य करने, महान बनने के लिए महान कार्य करना पड़ता है। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी इनके तरह सेवा भाव करना चाहिए। हर मनुष्य को में एक सेवा भाव होनी चाहिए, दूसरों को सेवा करने की। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे भाग से मिलते हैं। धन्यवाद।